हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एनके झा एंड यू वाचिंग प्ले विद केमिस्ट्री। इससे प्रीवियस में हम लेक्चर 5 देखे थे और रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। आज जो है उसमें बैलेंसिंग के बारे में देखे थे कि एसिडिक मीडियम में हम किस तरह से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आज का जो है वो है बेसिक मीडियम। पहले तो हम एसिडिक मीडियम का देख लेते हैं कि किस तरह से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, और फिर उससे छोटा सा ट्रिक देख के हम लोग बेसिक मीडियम में फिर से बैलेंस करने का कोशिश करेंगे और सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखने का कोशिश करेंगे कि कैसे बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग इसको गौर से देखें, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है, मतलब बेसिक मीडियम में किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बढ़िया समझ में आती है, तो जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हम वर्क करेंगे। तो जो भी फ्री टाइम होता है उसमें आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखें। अगर समझ में आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। तो पहला जो है एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये एसिडिक मीडियम का लिए हुए हैं। देखो, अगर आप लोगों को कहीं भी दिखे, जब कभी भी आपको H+ दिख जाए, जब कभी भी आपको यहाँ पे H+ दिख जाए और H2O दिख जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना एसिडिक मीडियम का बात कर रहा है, ठीक है। OH- और H2O दिखे तो आप समझ जाना कि बेसिक मीडियम का बात कर रहा है। कहीं भी या आपको मेंशन कर देगा, लिख देगा कि ये इसको बैलेंस करना है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें आप किस मीडियम में, तो आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करें। या आपको मेंशन कर देगा कि आप इसको अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें। तो यहाँ पे जो मेरे पास है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है तो किस तरह से करेंगे। सबसे सिंपल तरीका है, समझने का कोशिश करिए। जो रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है उसमें से आप जो एसिडिक मीडियम में आपको H+ दिख रहा है, मीडियम तो एसिडिक है, तो H+ और H2O को आप यहां से क्या करें, रिमूव कर दें, लात मार के निकाल दें, ठीक है। तो आपको बचेगा क्या, आपके पास बचेगा क्या, तो MnO4- प्लस क्या C2O4 2- और ये दे क्या रहा है भाई, Mn2+ प्लस क्या CO2। अब उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है, आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे सभी को पता है भाई, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 4, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें -2 × 4 तो यहाँ हो जाएगा -8। जीरो करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा +8, चूंकि यहाँ -1 है तो -1 और +8 को दोनों को ऐड कर दीजिए तो +7। यहाँ पे Mn का जो स्टेट आ रहा है वो +7 आ रहा है। आ जाओ, ऑक्सीजन का होता है -2 × 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -8। जीरो करने के लिए +8 यहाँ लिखते हैं, लेकिन +8 में से 2 को -2 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ +6 होगा, लेकिन 2 मोल है तो आधा कर दीजिए तो +3 होगा। और यहाँ पे तो पता ही चल रहा है भाई +2 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 × 2 कितना हो गया -4। जीरो करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, +4। अब आप देखो किस किस में चेंज हो रहा है भाई, Mn जो है +7 से +2 में जा रहा है, जो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद C2 जो है वो +3 से +4 में जा रहा है, जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे +7 से +2 घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो गया, इस केस में आपको पता चल गया कि रिडक्शन हो रहा है भाई। यहाँ पे +3 से +4 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये चीज नहीं पता चल रहा है तो आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 को देखें, बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है क्या क्या है भाई, सेपरेट करो। Mn जो है वो +7 से किस में जा रहा है भाई, Mn2+ या +2 में जा रहा है स्टेट में। अब गौर करो थोड़ा सा, यहाँ Mn +7 से +2 कितना का चेंज, 5 का चेंज, मतलब 7 बड़ा में छोटा घटा दो, 5 का चेंज। अब उतना इलेक्ट्रॉन आप उस साइड ऐड करोगे जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, आप इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, कोई बात नहीं है, आराम से ऐड कर दिए। उसके बाद क्या है, C2 जो है वो +3 स्टेट में है और ये जा रहा है किसमें, C+4 स्टेट में।
अब देखो तो यहाँ पे C, यहाँ Mn 1 था मोल, Mn 1 मोल था, कोई चेंज नहीं किए। अब यहाँ पे क्या है, C जो है वो 2 मोल है, जबकि यहाँ पे C 1 मोल है। पीछे आप बैलेंसिंग में क्या करो, 2 लगा दो। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, इधर 8 हो गया, इधर 6 हो गया। कितना का चेंज, 2 का चेंज। 2 इलेक्ट्रॉन आप उस साइड जोड़ोगे जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए। अब आपको क्या करना है भाई, आप ऊपर वाले को 1 मान लो, इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो। इसमें कितना का चेंज, इसमें जो चेंज है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें जो चेंज है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या 2Mn प्लस 7, वो जो देगा वो देगा क्या 2Mn प्लस 2। इधर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई 5C2 प्लस 3 गिव्स क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 10 C प्लस 4 और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जब जैसे ही हम ऐड करेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या है, ऐड करना। ऐड करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 2Mn प्लस 7 प्लस 5C2 3 प्लस जो दे रहा है 2Mn प्लस 2 प्लस 10C प्लस 4। अब जो जिसको जहां से लाए थे, अब अगला स्टेप जो होगा, जिसको जहां से लाए थे वहां आप रख दो, जिससे जिसको निकाले थे वहीं पे पुनः आप रख दो उसको। चलो भाई रख देते हैं। जो स्टेक्योमेट्री लगा हुआ है उसको छोड़ के 2 लगा हुआ है छोड़ दो। ये Mn प्लस 7 कहाँ से लाए थे, MnO4 माइनस से, लिख दो भाई। यहाँ पे हो जाएगा MnO4 माइनस से लाए थे। चलो भाई 5, उसके बाद जो है C2 कहाँ से लाए थे, C2O4 2 माइनस से लाए थे, इसको भी लिख दिए भाई। उसके बाद 2 Mn2 प्लस 2 कहाँ से आया था, उसी से आया था भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Mn प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा 10CO2। अब आपको जो लिख दिए हो उसमें करना क्या है, उसमें एक काम करना है। अब आपको सभी एटम को बैलेंस करना है, सभी एटम को बैलेंस करना है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एटम को बैलेंस करना है। चलो आ जाओ चेक करो। यहाँ अगर आप चेक करते हो तो आपको देखने को मिलता है 2 Mn, यहाँ पे भी क्या 2 मोल Mn बैलेंस है, 10 कार्बन बैलेंस है। अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मतलब अभी हमने देखा क्या, हमारे पास जो आया, हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास जो आया वो आया क्या 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस। ये दे क्या रहा है, ये दे रहा है 2Mn प्लस 2 और प्लस क्या दे रहा है भाई 10CO2। अब आपको क्या करना है, आप तो देख लिए 2Mn बैलेंस है, आप देखो 10C बैलेंस है। अब क्या नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको वाटर का आवश्यकता होगा। चलो करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 5 चौक 20, इधर हो गया 28 ऑक्सीजन, 5 चौक 20 और 4 दूना 8, इधर हो गया क्या 20। मतलब उधर कमी है, कितना का कमी है, इधर 28 है उधर 20 है, तो कितना का कमी है 8 का कमी है। 8H2 आप जोड़ दो, इधर जोड़ोगे, जिधर कमी होगा ऑक्सीजन का उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़े उसका डबल H प्लस इसके अपोजिट साइड जोड़ दो, इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 16H प्लस। बस अब लास्ट में क्या करना है, क्या आपके पास रिलेशन बन गया, रिलेशन जो आपके पास बना है वो क्या बन गया, देखिए थोड़ा सा रिलेशन क्या हो गया भाई, 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस गिव्स क्या है, यहाँ पे 2Mn प्लस 2 प्लस कितना 10CO2 प्लस 8H2। अब आप देखो 16 पॉजिटिव 2 निगेटिव और 10 निगेटिव, 5 2 10 निगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया 2 निगेटिव 12 निगेटिव हो गया और 16 पॉजिटिव, 12 निगेटिव 16 पॉजिटिव, मतलब इधर कितना आ गया 4 पॉजिटिव। इधर देखो, इधर 2 दूना 4 पॉजिटिव, इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस है। तो ये क्या किए हैं हम, ये आपको दिखाए हैं एसिडिक मीडियम में। अगर इसी में आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, अगर ये एसिडिक मीडियम है लेकिन अगर हम इसी में बेसिक मीडियम में बैलेंस करें तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि आप देखो कि H प्लस का संख्या किधर ज़्यादा है, H प्लस किधर है, इधर H प्लस है, जितना H प्लस होगा। देखिए टेक्निक क्या है, इसी चीज़ को अगर हम टेक्निकल ढंग से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए 16H प्लस है,
है ना। अब देखो बेसिक मीडियम में, इसके आगे अगर हम प्रोसीड करेंगे किसमें, बेसिक मीडियम, अगर इसी को बैलेंस करें तो बेसिक मीडियम में क्या करना है, बेसिक मीडियम या आपको अल्कलाइन मीडियम बोलेगा, तो दोनों ही सेम चीज है भाई। बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में आपको बैलेंस करना है। चलो भाई कैसे करेंगे, तो आप देखो 16H प्लस है ना प्लस 2MnO4 माइनस प्लस क्या 5C2O4 2 माइनस गिव्स क्या 2Mn प्लस 2 प्लस कितना हो गया 10CO2 प्लस कितना हो गया 8H2O। अब देखो यहाँ पे 16 जितना H प्लस है ना उतना ही OH दोनों बगल आप ऐड कर दो। अरे भाई एसिडिक मीडियम में तो आपको हम दिखा दिए यहाँ तक बैलेंस करना है, ये आपका जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम बैलेंस करना सिखा दिए। लेकिन यहाँ पे ट्रिक से आप कैसे करोगे, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है आप सिंपली क्या करो कि H प्लस का संख्या देखो, आप H प्लस का संख्या यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ कितना मिल रहा है 16H प्लस, जितना H प्लस दिखे ना उतना ही OH माइनस दोनों बगल आप ऐड कर दो। चलो भाई यहाँ पे 16 OH माइनस ऐड कर दिए और इधर भी हम क्या कर दिए 16 OH माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर दिए। बताओ 16H प्लस और 16 OH माइनस कितना बना देगा, 16 मोल वाटर बना देगा, प्लस क्या हो जाएगा बताइए 2MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस ये गिव्स क्या 2Mn क्या प्लस 2 प्लस कितना 10CO2 प्लस यहाँ पे 8H2O और प्लस कितना 6OH माइनस, ये आएगा। ये 8H2O इधर है, इधर 16 है, काटो यहाँ से गया कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 8H2O। अब फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगा 8H2O प्लस क्या 2MnO4 माइनस प्लस क्या 5C2O4 2 माइनस, ये क्या देगा भाई, ये देगा 2Mn प्लस 2 प्लस कितना 10CO2 और प्लस कितना 6OH माइनस, हो गया बैलेंस, OH माइनस ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ से अगला स्टेप ये करना है। जैसे और एग्जाम्पल देखें, आप लोग समझ में आप लोग को आया होगा, एक एग्जाम्पल और देखें तो मजा आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है ये है, तो आप क्या करो, देखो अब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर हम देखें तो यहाँ OH माइनस दिख रहा है और H2O दिख रहा है, इसका मतलब इंडिकेट कर दिया है कि इसको क्या करना है अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करना है। इससे पहले हमने क्या देखा एसिडिक मीडियम में, अब क्या करना है अल्कलाइन मीडियम में। कैसे पता चला, या तो मेंशन कर देगा या आपको OH माइनस और H2O इस्तेमाल कर लेगा, दिया रहेगा। आप कुछ भी नहीं करो, अगर H प्लस H2O दिखे तो दोनों को लात मार के निकाल दो, अगर OH माइनस और H2O दिख रहा है उसको भी लात मार के निकाल दो, बाद में ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। आप क्या करो जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको लिख डालो। चलो भाई रिएक्शन को लिखते हैं। जब रिएक्शन को लिखते हैं तो हमारे पास क्या है रिएक्शन में, गौर करिए। यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन था वो क्या था MnO4 माइनस प्लस क्या SO3 2 माइनस, ये क्या रहा है भाई MnO4 2 माइनस है ना, प्लस क्या SO4 2 माइनस। अब देखो कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो। चलो लिखते हैं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 4 कितना हो जाएगा भाई -8। जीरो करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं क्या +8, लेकिन -1 है तो +8 -1 कितना हो जाएगा +7। सिमिलरली ऑक्सीजन का -2 था, -2 × 3 कितना हो गया -6। जीरो करने के लिए +6, लेकिन 2 - 8 क्या हो जाएगा +4, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 × 4 कितना हो गया -8। जीरो करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं +8 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा +6। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो -2 होता है, -2 × 4 कितना हो गया -8। जीरो करने के लिए +8 में से 2 माइनस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा +6। चेंज किस में हो रहा है भाई, चेंज जो आपको दिख रहा है वो Mn जो है +7 से +6 और सल्फर +4 से +6। चलो निकाल लो, जिसमें ऑक्सीडेशन अब तो पता चल रहा होगा ना, ये तो बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है। अरे जो इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेपरेट कर लो। तो सेपरेट कैसे करेंगे इसे प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। यहाँ पे हम लेंगे क्या Mn जो +7 अवस्था में है, Mn जो +7 अवस्था में है और ये जा रहा है किसमें Mn +6 अवस्था में। अब आप देखो एक Mn कोई लफड़ा का बात नहीं है। ओके अब चेंज देखो 7 से 6 को माइनस करेंगे 1 का चेंज, इधर आप क्या करो फटाफट एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो राम जी के इच्छा से और लक्ष्मण जी के दुआ से। अब उसके बाद क्या करना है सल्फर जो है वो +4 अवस्था से सल्फर किस में जा रहा है सल्फर +6 अवस्था में।
अब आप देखो सल्फर 1 मोल, सल्फर 1 मोल, कोई लफड़ा ही नहीं है। अब चेंज देखो, चेंज कितना का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के केस में आप उधर जोड़ोगे जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो चेंज आप इधर जोड़ दो। अब आप क्या करना है आपको, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको आप क्या मान लो, 2 मान लो। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे से और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, खेला खत्म। ठीक है, अब हो गया क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या हो गया भाई, Mn प्लस 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, क्या कर रहे हो भाई, हाँ 2 Mn यहाँ पे प्लस 7, ये देगा क्या 2 Mn प्लस 6। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा S प्लस 4 से कहाँ जाएगा भाई S, हाँ प्लस 6 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब दोनों को अपन ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद मजा ही आ जाएगा, करो ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2Mn प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा सल्फर प्लस 4 स्टेट में, ये दे क्या रहा है भाई, ये 2Mn प्लस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्फर प्लस 6। बहुत सुंदर, जिसको जहां से लाए थे वहां पटक दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2Mn प्लस 7 कहाँ से आया था, MnO4 माइनस से आया था, प्लस सल्फर कहाँ से आया था S4 प्लस, तो SO3 2 माइनस से आया था। ओके, आगे बढ़ो आप, 2 ये Mn प्लस 6 कहाँ से आया था, तो Mn प्लस 6 MnO4 2 माइनस से आया था, और ये सल्फर कहाँ से आया था, इससे आया था, तो क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। बहुत अच्छा, अब आपको करना क्या है भाई, अब आप चेक करो पहले एटम को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम को बैलेंस करो। चलो भाई 2 Mn बैलेंस है, सल्फर देखो सल्फर 1 मोल बैलेंस है, अब तो कोई लफड़ा नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको लफड़ा करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको वाटर मॉलिक्यूल का सहारा लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ देखें चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 8 3 11 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया 4 दूना 8 और 8 4 12 ऑक्सीजन, मतलब इधर 12 इधर 11, मतलब इधर 1 का कमी है। चलो एक वाटर को जोड़ दो, एक वाटर को जोड़ोगे 1 मोल वाटर को जोड़ोगे तो वाटर प्लस क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा SO3 2 माइनस गिव्स क्या हो जाएगा भाई 2MnO4 2 माइनस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। अब हमने क्या किया, इधर कितना था 12, इधर 11 ऑप्शन था, तो एक वाटर को जोड़े थे, जितना वाटर जोड़ेंगे उसका दुगना H प्लस जोड़ देंगे, इधर क्या जोड़ देंगे 2H प्लस जोड़ देंगे। ये तो हमने क्या कर लिया, ये जो अभी बैलेंस किया है ये पूरा का पूरा आपको एसिडिक मीडियम में कर दिया। अब इसी के बाद एक छोटा सा ट्रिक है, वो छोटा सा ट्रिक लगाओ और बेसिक मीडियम पाओ, बहुत मस्त तरीका है। ठीक है, छोटा सा ट्रिक लगाओ और बेसिक मीडियम पाओ। क्या है ट्रिक यही ना है कि आप आसानी से इस चीज को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई ट्रिक क्या कहता है कि अब आपको जो रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया था भाई H2O प्लस, उसके बाद क्या है भाई 2MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, ये क्या दे रहा है भाई, ये दे रहा है 2MnO4 कितना माइनस 2 माइनस, प्लस क्या हो गया भाई SO4 2 माइनस और प्लस यहाँ पे क्या रहा है 2H प्लस। अब देखो भाई जितना H प्लस आपको दिख रहा है इधर उतना ही OH जोड़ दो, इधर भी आप 2OH माइनस ऐड कर दो, है ना, और इधर भी आप क्या करो प्लस 2OH माइनस ऐड कर दो, खेला खत्म, काम खत्म। अब बताओ H प्लस और OH माइनस जब कभी भी मिलेगा साथ में तो ये अभागा मिलके वाटर देगा। तो बहुत सुंदर भाई वाटर दे दिया, इस दोनों को मिला है, इधर कितना मोल वाटर मिल रहा है 2 मोल। तो चलो भाई अब रिएक्शन ओवरऑल क्या आएगा भाई, तो 2OH माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई H2O प्लस क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा SO3 2 माइनस गिव्स क्या 2MnO4 2 माइनस प्लस क्या SO4 2 माइनस प्लस क्या 2 मोल वाटर। अब देखो इधर 2 मोल वाटर है, एक को काटो, एक से कैंसिल हो जाएगा, उधर एक बच जाएगा, तो ओवरऑल जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा 2OH माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई 2MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा SO3 2 माइनस गिव्स क्या 2MnO4 2 माइनस प्लस क्या, प्लस आपको हो जाएगा क्या SO4 2 माइनस और प्लस H2O। अब आप
क्या करो, चार्ज को लास्ट में। उसके बाद जब ये काम कर लोगे, क्या किए हैं, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि किधर H प्लस ज़्यादा है या किधर H प्लस है। जिधर H प्लस आपको दिखेगा उधर उतना ही OH माइनस आप दोनों बगल जोड़ दो। ऐड करने के बाद एक बगल का H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर दे देगा और काम खत्म। इतना ही तो किए हैं, कोई लफड़ा ही नहीं है। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। चलो भाई, यहाँ देख, यहाँ पे 2 नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव और फिर 2 नेगेटिव 6 नेगेटिव। यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 2 6 नेगेटिव। मतलब इधर भी कितना हो रहा है, इधर भी आपको देखने को मिल रहा है क्या, इधर भी आपको देखने को मिल रहा है कितना 6 नेगेटिव दिख रहा है, इधर भी कितना दिख रहा है 6 नेगेटिव। बैलेंस है, 100% बैलेंस है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल और मजा आ जाएगा। ये देखो, ये प्यारा सा एग्जाम्पल आप लोग के सामने लेके हम आए हैं। चलो भाई, फिर देखो तो क्या दिख रहा है, ओ माय गॉड, क्वेश्चन तो ये सेम ही दिख रहा है सर। नहीं, थोड़ा सा अंतर है सर, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे MnO2 आप ले लिए हो। चलो देख लो भाई, क्या करना है। सबसे पहले हमको दिख गया H2O दिख गया है, यहाँ पे आपको H2O दिख गया और यहाँ पे OH माइनस दिख गया। बताओ बताओ, टेल अगर OH माइनस और H2O आपको दिख गया, इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, बेसिक मीडियम है और क्या है, अल्कलाइन मीडियम है। वाह 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 वाह। तो अब आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों को लात मार के निकाल दो। निकालने के बाद क्या हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। क्या है, MnO4 माइनस, उसके बाद क्या है भाई SO3 2 माइनस, ये गिव्स क्या MnO2, लात मार के निकाल दिए, है ना। उसके बाद SO4 2 माइनस। अब कांड क्या करना है, अब सुंदर कांड अध्याय 7। देखो -2 होता है ऑप्शन का, -2 × 4 कितना हो गया -8, जीरो करने के लिए +8, लेकिन -1 है तो कितना हो गया +7। यहाँ पे -2 × 3 कितना हो गया -6, जीरो करने के लिए +6, लेकिन 2 माइनस है तो क्या हो गया +4। यहाँ पे हो गया -2 × 2 कितना हो गया -4, तो यहाँ क्या हो गया +4। यहाँ पे -2 ऑप्शन का होता है, -2 × 4 कितना हो गया -8, जीरो करने के लिए +8, लेकिन 2 माइनस है तो +6। चेंज देखो किसमें हो रहा है, Mn +7 से +4 इसमें चेंज हो रहा है, सल्फर +4 से +6 इसमें चेंज हो रहा है। बहुत ही अच्छा। तो अब ले लो भाई, Mn जो है +7 से कहाँ जा रहा है, Mn जो है वो +4 में जा रहा है। बताओ, इसमें 1 मोल, इसमें 1 मोल, कोई चेंज नहीं। बताओ इसमें कोई, मतलब इसके Mn के 1 मोल में कोई चेंज नहीं है। ऊपर चेंज देखो, 7 में से 4 गया 3 इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत ही मस्त तरीके से। अब S+4 अवस्था में है, ये जा रहा है किसमें, S+6 अवस्था में। पहले देखो सल्फर 1 मोल है, कोई लफड़ा का बात नहीं है। यहाँ 4, यहाँ पे 6, चेंज कितना का, 2 का चेंज, मतलब चेंज जो है वो आप 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ दोगे जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है भाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको अभागा को 2 से, इसको अभागा को 3 से, इसके इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले से और नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ये क्या हो जाएगा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना हो जाएगा 2Mn+7 गिव्स क्या, यहाँ पे बोलोगे 2Mn+4। आहा, फिर उसके बाद क्या करेंगे 3S+4, ये क्या देगा भाई 3 सल्फर +6 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, काम खत्म। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या हो जाएगा 2Mn+7 प्लस कितना हो जाएगा 3 सल्फर +4, ये देगा क्या, ये देगा 2Mn+4 प्लस क्या हो जाएगा 3 सल्फर +6। बहुत सुंदर जा रहे हैं सर। जिसको जहां से उठाए थे ना वहां पटक दो। चलो स्टोइकियोमेट्री रहने दो। 2Mn+7 किससे आया था MnO4 माइनस से सर। उसके बाद 3S+4 कहाँ से आया था सर, SO3 2 माइनस से आया था सर। 2 ये Mn+4 कहाँ से आया था, MnO2 से आया था, तो 2MnO2। उसके बाद ये किससे आया था, SO4 2 माइनस से आया था सर। मजा ही आ गया सर। देखिए आप, 2 Mn 2 Mn, बहुत सुंदर, 3 सल्फर। क्या है इसके बाद, जब आप ऐड करोगे या जिसको जहां से लाए थे वहां रखने के बाद, अब आपका काम ये होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एटम को बैलेंस करिए। तो बाकी एटम को हम बैलेंस करके देख लिए, चेक किए और पाए कि बैलेंस है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा किसको, भैया वाटर को, जल्दी आ जा, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। तो जीवन है तो भाई वाटर का तो हर जगह रिक्वायरमेंट होता है। बुला ले। चल क्या हो जाएगा जल्दी बताना। 4 दूना 8 और 3 3 9, 4 दूना 8 और यहाँ पे कितना हो गया 3 9, है ना, 9 8 17। चलो भाई यहाँ पे कितना हो गया 2 दूना 4,
और 4 तिया 12, 12 4 16, इधर 16, इधर कितना है 17। इसका मतलब इधर एगो वाटर जोड़ोगे, एगो वाटर जोड़ोगे तो इसका दुना H प्लस इधर जोड़ दोगे 2H प्लस, काम खत्म। अब देखो फिर तो ये हो गया ना भाई, ये क्या कर दिए, ये तो हम वही किए ना भाई, क्या कर दिए, ये तो अभी जो बैलेंस किए हैं ये हो गया हमारा क्या, एसिडिक मीडियम, ये हमारा हो गया एसिडिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, तो आपको पता है क्या करना है, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस दोनों बगल जोड़ दीजिए। तो चलो भाई इधर करते हैं, क्या है, इधर हमारे पास था 2H प्लस प्लस कितना 2Mn क्या O4 माइनस, ये प्लस कितना 3SO3 क्या हो जाएगा भाई 2 माइनस, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है गिव्स 2MnO2, उसके बाद क्या दे दिया भाई यहाँ पे 3SO4 2 माइनस, ओके, और यहाँ दे दिया है वाटर। अब आपका काम क्या है, इधर H प्लस दिख रहा है, जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस दोनों बगल जोड़ दीजिए। इधर भी क्या करोगे, प्लस कर दिए 2H, इधर भी क्या कर दिए 2OH माइनस कर दिए। अब तो मजा ही आ गया सर, ये दोनों मिलके वाटर दे देगा कितना मोल 2H2O दे देगा, है ना, तो 2H2O प्लस कितना हो जाएगा 2MnO4 माइनस, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 3SO3 2 माइनस, गिव्स क्या 2MnO2 प्लस क्या 3SO4 2 माइनस, प्लस क्या H2O प्लस क्या 2OH माइनस। हाँ, यहाँ 2 मोल वाटर है, इधर 1 मोल, इधर 1 मोल बच गया आराम से H2O। अब क्या हो जाएगा 2Mn प्लस 2MnO4 माइनस, प्लस कितना हो जाएगा 3SO3 2 माइनस, गिव्स क्या 2MnO2 प्लस क्या 3SO4 2 माइनस और प्लस 2OH माइनस। अब लास्ट में चार्ज को बैलेंस करो, इधर कितना हो रहा है 2 निगेटिव और 3 दूना 6, 6 2 8 निगेटिव, इधर आ जाओ 3 दूना 6 और 6 2 8 निगेटिव, मतलब 8 निगेटिव और 8 निगेटिव, बैलेंस है। आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगर इसको समझना है और कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो या ऑक्सीजन स्टेट, तो आप लेक्चर 1 से देखो, पूरा जाके देख लो, बैक सब अरेंज किया हुआ है, आप उसको देखो, बढ़िया से समझ में आएगा। और 1-2 बार आप लेक्चर को देखो, बढ़िया से समझ में आया होगा और आएगा। तो आई होप कि आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया है, बढ़िया से समझ में आया है। इसको अगर समझ में आया है, इससे कुछ भी फायदा हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल जो है वो तो आपको पता ही है, प्ले विद केमिस्ट्री, ये इसको बढ़िया से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए अगर फायदा हो रहा है तो। अब नहीं फायदा हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अटली पर डिलीशियस ब्रेक के बाद, बाय बाय एंड टेक केयर।